अपनी ज़िंदगी का पहला उपवास ही है। मैं पता नहीं कैसे क्या सरवाइव कर पाऊंगा पूरे 36 घंटे से ज़्यादा। अरे बाप रे भाई, अरे नर्मदे भाई, वो नहीं हो पाता यार। खड़ी चढ़ाई तो है, उसमें से अगर उपवास रहो तो अलग, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं, आप लोग देख सकते हो। आज मैया का जल ही है जो हमें साथ देगा। ये मेरी यही जल मुझे ताकत, हिम्मत, सब कुछ यही देगा भाई। भाई पेट के अंदर से इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है ना भाई, पढ़ पढ़ पढ़। नहीं, उपवास है हमारा जी, उपवास है। नहीं कुछ भी नहीं, बस जल है। नर्मदे। ये देख सकते हो पीछे, ये पूरा पहाड़ चढ़नी है, सुबह से पहले से ही भूखे हैं। और मैं इस अकेला परिक्रमावासी हूँ आज जो पार कर रहा हूँ। पैर को क्या हुआ बाबा? वो दूनी पाँव फट गया था। अरे खून ही फटा है। अरे बाप रे, देखो भाई। नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है भाई सीधे देवगांव से। आप लोगों ने कल की वीडियो देखा ही था कि यहाँ पर किस तरीके से दादा गुरुजी आए थे, कैसे फंक्शन हुआ, लोग क्या क्या उनके विचार रखते हैं, उनकी भावना रखते हैं, उनको कितने मानते हैं, लोगों की क्या विचार है, परिक्रमावासियों का क्या विचार है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो आज है भाई एकादशी 13 फरवरी, और मैं अभी यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ जहाँ पर सूर्य कुंड है, रपटा सीता आता है, उन सभी के बारे में आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं। और आज एकादशी के दिन मैं अपना पहला उपवास, एक तरीके से मैं पीछे रखा था पहली बार उपवास, आप लोगों ने देखा ही होगा जब हम मंडलेश्वर में थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा भूख लगी के कारण जो मेरे साथ मम्मी लोग थी उन लोगों ने मुझे फल फराह खिला दिया था भाई। तो मैं उसको उपवास नहीं मानता। मेरी उपवास आप लोगों को पता ही है, मैं बताया हुआ है कि मैं सिर्फ जल पे रहूँगा, ठीक है। मैं कुछ खाने, उपवास का मतलब ही वो होता है कि हम कुछ नहीं खाएं, लेकिन हम इंसानों ने बहुत ही अनगिनत चीज़ें बना ली हैं नियम कि हम लोग उपवास में अलग खाएंगे और खाने के टाइम अलग खाएंगे। सब लोग बहुत कुछ अलग अलग नियम बने हुए हैं, अपने अपने हिसाब है भाई उपवास रखने का। लेकिन मेरी हिसाब है कि अगर उपवास रहो तो पूरा का पूरा जल के ऊपर रहो, नहीं तो मत रहो भाई। कुछ फलार वगैरह खाना है तो मैं अभी पूरा का पूरा सिर्फ जल पे उपवास रहने वाला हूँ, और वो भी मैं अकेला चल रहा हूँ मैया के तट से। तो देखते हैं किस तरीके से अपना ये परिक्रमा होता है भाई, पूरा उपवास वाला। अभी मैं अपनी बैग यहाँ पर पैक कर रहा हूँ क्योंकि टेंट मैंने यहाँ पर लगाया था, ये पूरा दादा गुरु की वजह से पूरा ये ब्लॉक हो चुका था, मतलब फुल हो चुका था। तो अभी हम लोग पूरा जाएंगे संगम पे, आप लोगों को संगम पे स्नान करूंगा, मैया जी की पूजा आरती वगैरह वहीं पर करूंगा। उसके बाद वहां से अपनी सफ़र आगे शुरू करते हैं। और कैसे आज अपनी उपवास वाली ज़िंदगी बीतती है सिर्फ जल के ऊपर। अपनी ज़िंदगी का पहला उपवास ही है। मैं पता नहीं कैसे क्या सरवाइव कर पाऊंगा पूरे 36 घंटे से ज़्यादा, क्योंकि मैंने कल शाम को भोजन नहीं किया, और उपवास एक्चुअली में 36 घंटे का होता है। तो भाई मैं पता नहीं कैसे क्या निकल पाऊंगा, क्योंकि कल रात को भी नहीं खाया, आज पूरा दिन खाना नहीं, रात में नहीं खाना, कल सवेरे खाना है डायरेक्टली। अब बस नर्मदा मैया ही है सब कुछ संभालने वाली। देखते हैं कैसा क्या होता है। आप लोग बने जरूर रहना, और आप लोगों को आज क्या क्या दिखा पाता हूँ, किन कहाँ कहाँ की दर्शन करवा पाता हूँ, उसके लिए बने ज़रूर रहिएगा। तो चलिए फटाफट बैग पैक करते। और ये देखो भाई घाट पूरा, ये आप लोग घाट देख रहे हो सामने, संगम घाट है। और अभी मुझे इसको पार करके वहाँ पर आगे जाके संगम पे स्नान करना है, क्योंकि यहाँ पर संगम है, लेकिन संगम हो के आगे जल जा रहा है भाई तीनों नदियों का। तो मैं आगे जाके स्नान करूँगा, यहाँ पर नहीं। नदी पार करते हैं बूढ़ी मैया को, और उस तरफ जाके स्नान करने की विचार करते हैं भाई, है ना। क्योंकि पता ही है आप लोगों को यहाँ पर स्नान हो सकती है, लेकिन संगम पे मैं जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। तो अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा मैया है, और वहाँ पर आगे जाना पड़ेगा भाई पूरा का पूरा। तो चलो इसको धीरे धीरे मैया जी का नाम लेके पार करने की प्रयास करते हैं भाई। और वैसे भाई अभी ना बहुत ठंडी भी है, ऐसा आप लोगों को महसूस हो नहीं रहा होगा, क्योंकि सूर्य देवता बाहर है ना, किरणें जो आके छू रही है शरीर को, तो उसकी वजह से आपको लग रहा होगा ठंड बहुत है। और कुछ इस तरीके से पार करना है मैया जी को। ये देखो काफ़ी कम पानी है, वैसे ज़्यादा पानी है नहीं मैया जी के अंदर, नर्मदे हर। तो भाई ठंडा काफ़ी है भाई साहब, और धीरे 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 पैर आगे पार करूँगा, क्योंकि भाई इसके अंदर ना फिसलन भी हो सकती है। फिसलन इसलिए कि वो काई जो रहता है ना, काई
बहुत ज़्यादा फिसलन है भाई इसके अंदर। ये देखो पत्थर है पूरा का पूरा बहुत ही बड़ा। तो काई के ऊपर गिरे तो रपट करके रपटा सीता भी जाने वाले हैं आज हम लोग। और रपटा सीता इसलिए बोलते कि ऐसा बोलते कि वहाँ पर सीता माता जी रपटी थी भाई। तो वो जगह के महत्व तो वहाँ पर जाके जानते हैं कि वहाँ पर क्या खासियत है और वहाँ पर क्या क्या बोलते हैं करके, है ना। बस आराम से पार कर ले। देखो भाई एक बार। और मैं इस अकेला परिक्रमावासी हूँ आज जो पार कर रहा हूँ, क्योंकि जब दादा गुरु थे ना भाई तब थोड़ी ज़्यादा पब्लिक आ रही थी और सारे के सारे परिक्रमावासी शायद सुबह सुबह ही चले गए हैं भाई। और मैं अभी अकेला आराम से जा रहा हूँ और देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे भोजन के लिए तो कहीं रुकना नहीं है क्योंकि उपवास है पूरा का पूरा, तो बस चलते रहेंगे आज। और उम्मीद है कि आज सूर्यकुंड पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से पानी बह रहा है भाई। ये देखो बहुत ज़्यादा तेज़ है बहाव। पैर इस तेज़ी की वजह से पैर फिसले ना, ये दिक्कत है। पार कर पाएंगे? चलो देख ही लेते हैं। नर्मदे। अरे बाबा रे बहुत तेज है बहाव। यहाँ पर मैंने पूरा काई वाला इलाका। नर्मदे। अरे बाप रे भाई नीचे पैर की ग्रिप छुड़ाने की कोशिश कर रहा है पानी है। ये देखो भाई साहब। मैं तट का दीवाना, नर्मदा का परवाना, चल पड़ा अकेला ना कोई ठिकाना है। नर्मदे हर बोले हर एक तराना, मैया ने थामा मेरा हर बहाना। न जूते का सहारा न छांव का किनारा, पत्थरों ने सिखाया क्या होता है गुजारा। धूप ने जलाया हवा ने सताया, फिर भी हर दर्द में मैया को पाया। पग पग पे कहानी हर मोड़ पे राज, ये रास्ता नहीं है ये मैया का समाज। जहाँ गिर के उठना ही सबसे बड़ा काम, और हर सांस में बस नर्मदा का नाम। नर्मदे हर। पैसा नहीं है महाराज, लेकिन कुछ है जो मैं देता हूँ। पैसा नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? विशु। ले लो। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी। रास्ता सही है महाराज जी? अच्छा अब ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ हाँ। वो मार गए वो झंडा वाला, पर कैसे निकल रहा है। अच्छा वो झंडा वाला मार गया। अच्छा ये मतलब मैं थोड़ा सा भूल गया था। अच्छा वो झंडा वाला ऐसा आना था। भाई थोड़ा सा रास्ता अलग चला गया था। इस रास्ते से आना था मुझे इस तरफ से, और मैं उनके घर घुस गया। चलो कोई नहीं, मिस्टेक हो ही जाती है। तो अभी ना ये आगे वाला पहाड़ चढ़नी है भाई। आप लोग एक देख सकते हो पीछे, तो पूरा पहाड़ चढ़नी है। सुबह से पहले से ही भूखे हैं और बहुत भूख लगी है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतनी भूख लगी है भाई। मुझे उपवास रहने की आदत नहीं पहली बात तो, और ऊपर से मैं कुछ भी नहीं ले रहा, खा पी कुछ भी नहीं रहा, बस पी रहा हूँ पानी। बाकी और कुछ पी ही नहीं सकता, जूस वगैरह कुछ भी नहीं। और पीछे इतने सारे हम होड़ा बोलते हो, चने चने हरे चने इतने सारे थे भाई। ऐसा लग रहा था भाई लपक लपक के खाऊं भाई, इतना भूख लगी है। पता है अपने आप को मैंने वहाँ पर कैसे संभाला है मुझे ही पता है, खेतियों में। और इस पहाड़ का रास्ता ये ऐसा है भाई। बोल रहे थे महाराज जी कि पूरा बहुत खड़ी चढ़ाई जैसा है पूरा ऊपर तक। बजरंग बली नर्मदा मैया ही संभाले। अब धीरे धीरे चढ़ते हैं। क्या है, पहले से अकेले चढ़ रहा हूँ और पूरा पहाड़ जो है जंगल की तरह है भाई। और खटपट खटपट वो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं ना, पक्षी वगैरह। अरे बाप रे नर्मदे हर भाई, बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई। बैठता हूँ, थोड़ा ऊर्जा बचानी है। ये देखो नर्मदे हर खड़ी चढ़ाई तो है, उसमें से अगर उपवास रहो तो अलग। और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आप लोग देख सकते हो। बस अकेला चल रहा हूँ। वैसे परिक्रमा मार्ग है, मैया का तट नहीं है, तो इस रास्ते से
असलियत में जो परिक्रमावासी है, जो बस से जाते हैं सब लोग, अगर वो बस से जाने वाले देवगांव पहुँचे हुए ना, तो वो भी इसी मार्ग से रामनगर तक उनको चल के जाना पड़ता है, तभी जाके उनको आगे से बस प्राप्त होती है भाई। और मैंने परिक्रमा पे वहाँ पर जब देवगांव में था, इतने लोगों को देखा है, ज़्यादातर जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, ज़्यादातर लोग ना सारे के सारे परिक्रमावासी भाई बस से ही जाने वाले थे। हालांकि उन्होंने जब परिक्रमा उठाई, पूरी परिक्रमा लगभग पैदल की है, लेकिन अमरकंटक से आगे सब लोग बस ले रहे थे भाई, सभी लोग। कई लोगों को मैंने मैप के जरिए रास्ता समझाया कि आप लोगों को कैसे कैसे जाना है और ध्यान रखना है कि बस में से कैसे मैया को पार नहीं करना है करके। मतलब भाई कहने का अर्थ है कि अमरकंटक पहुंचने के बाद लोगों की उम्मीद टूट जाती है, ऐसे लगता है मुझे। वहाँ से सब लोग गाड़ी से जाने लगते हैं यार ओमकारेश्वर की तरफ, अच्छा नहीं लगता ना। और अभी कितनी चढ़ाई है भाई, हो भाई साहब, पीछे एक भैरव बाबा भी आ रहे, नर्मदे हर, आओ अच्छा हो जा, साथ में कोई तो है भाई। रास्ता देखो यार, आप लोगों को लग रहा होगा आसान है भाई, जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं। खड़ी चढ़ाई है पूरी, वो भी पत्थर वाला, ये देखो। और इसको अभी चढ़ने के बाद पहाड़ है ना, तो उतरना भी पड़ेगा। उतरने में आसानी है, उतरने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। और ये देखो उतारा ही गया, और इस तरीके से रास्ता भी समझाया गया है। अच्छी बात है कि हर जगह रास्ता समझाया जाता है, ताकि कोई परिक्रमावासी भटके ना करके भाई। और ये देखो हैं, उतार कहाँ है, अरे बाप रे, मुझे लगा भाई इतनी खड़ी चढ़ने के बाद पहाड़ इतना ऊपर चढ़े तो उसका उतार भी रहेगा ना, ऊपर चढ़े है तो इसका ऊपर चढ़ना है बस, उतरना नहीं है, क्योंकि भाई पूरा सीधा रास्ता है। भाई साहब बच गई हो, सच में बच गई हो, वरना मैं सोच रहा था उतरना है अभी। हाँ नहीं, उतरने में डर नहीं लगता, लेकिन क्योंकि उतरने में आसानी होती है। और ये देखो रास्ता ये है, पूरा आगे साफ रास्ता है भाई, उम्मीद है ऐसा ही रास्ता रहे। ओ नर्मदे हर की लहर चली, दिल से दिल तक डगर चली, जो साथ चला वो निखर गया, मैया की कृपा से बदल गया। नर्मदे हर ये आग कभी ना बुझने वाली, नमक की ये कहानी हर दिल में है बसने वाली। अकेला सही मगर टूटा नहीं, हर रात के बाद मैं रुका नहीं, आंखों में सपना कदमों में जोर, मैया बुलाए मुझे हर एक ओर। पथ परिवर्तन जब आया सामने, दिल खुद झुक गया उस ठिकाने पे, एक किनारा छोड़ा दूसरा पाया, जैसे खुद को फिर से अपनाया। आज उपवास है माता जी? नहीं मैं आज कुछ नहीं लेता, बस जल है जी। नहीं उपवास है महाराज जी, उपवास है, नहीं कुछ भी नहीं, बस जल है। नर्मदे। वैसे यहाँ का ये गांव है, ये कौन सा गांव है? बिलगांव। अच्छा यहाँ का ये आश्रम है। अच्छा यहाँ पर परिक्रमावासियों की सेवा होती है, मतलब यहाँ पर रुकते हैं परिक्रमावासी? अच्छा कौन से हनुमान जी का मंदिर है? अच्छा जी। अभी जो है ना मैं बिलगांव आकर पहुँचा हुआ हूँ, और यहाँ से 7 से 8-9 किलोमीटर मान सकते हो, और रामनगर है भाई, और वहाँ से सूर्यकुंड और 15-20 किलोमीटर। बहुत चलना है, उसमें से भूख अलग लगी है। जब महाराज जी ने पूछा भोजन के लिए, भाई इतना खुशी से चला गया, बाद में याद आया भाई मैं उपवास हूँ करके। मैं बीच बीच में भूल भी जा रहा हूँ उपवास हूँ करके भाई, क्योंकि मैं कभी पकड़ा ही नहीं, उपवास की रहने की आदत नहीं। और जब भूख लगती है तो शरीर दिमाग काम करना बंद कर देता है, और अपने आप दौड़ता है भोजन की तरफ, या फिर कुछ ऐसे जैसे कि बोर मिल रहे हैं ना, इनको देख के मुंह में पानी आ जा रहा है, और बिना सोचे समझे ऐसा जाने क्या मन हो रहा है, जाके थोड़ा सा एक झटका, एक खट्टा पा खाए करके भाई। लेकिन क्या करे बस एक दिन संभालना है, कल से पे खाना ही है भाई। पेट के अंदर से इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है ना भाई, क्वार्टर 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 भाई, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत अलग अलग सी आवाज़ें आ रही है मेरे पेट के अंदर से।
आज मैया का जल ही है जो हमें साथ देगा। ये मैंने जो पानी भरा था ना मैया से आरती करके, वही जल है, और यही जल मुझे ताकत, हिम्मत, सब कुछ यही देगा भाई, नर्मदे हर। चलो भाई, अभी रामनगर बहुत दूर है, नर्मदे हर। नर्मदे हर। चलो चलो लो। अगर खेतों से चल रहे हो ना भाई, तो ऐसे वायरों से सावधान भाई। ये देखो बिल्कुल भी हाइट ही नहीं है इसका, और ओरिजिनल में ये वायर पूरा का पूरा खुले आम है भाई, जैसे कि वो मेन करंट का होता है ना, वैसी वायर है। तो खेतों से चल रहे हो तो इनका ध्यान रखिएगा, और मैया के तट से चल रहे हो तो वायरों से बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वायर बहुत होती है मैया के तट से, मोटर वगैरह लगा रहता है ना, उसके वजह से आपकी प्राणों के ऊपर भी हानि आ सकता है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर। तो ध्यान से चलते रहिएगा। तो अभी ये देखिए, रामनगर यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर था, अभी पता नहीं कितने किलोमीटर है। वहाँ से आके मैंने अपने हिसाब से रास्ता लिया है मैप में देख के, क्योंकि रोड से जाना था। मैंने सोचा कि भाई पैदल इसी रास्ते पे चलते हैं, है ना। तो इस रास्ते से पैदल चलते हुए देखता हूँ मैं कहाँ तक जा पाता हूँ। ऐसे रास्ता ये किधर जा रहा है, नीचे से चलते हैं। ये देखो, ऐसे रास्ता गूगल पे देख के थोड़ा बहुत समझ के मैप रीड करके जाना पड़ता है भाई। तो मैंने मैप तो रीड की है, बहुत घूम के जा रहा था हाईवे रोड, तो मैंने शॉर्टकट लिया है ये वाला। तो इस तरीके से खेती से रास्ता जा रहा है, जो खतरों से भी भरा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि वायर बहुत नीचे है, यहाँ पर झुक झुक के जाना पड़ रहा है। जो वो खंभे के ऊपर वायर रहती है ना, जर्मन की एल्यूमिनियम की, वैसी वायर है, वो भी खुलेआम है ना। तो ध्यान रख के चलिएगा आप भी अगर चल रहे हो तो। और खेतों का मार्ग ऐसा होता है भाई, बस सिंगल ऊपर का जो रास्ता थोड़ा सा रहता है उसी के ऊपर जाना पड़ता है, और इसे थोड़ी बहुत खेती वाले भी सहायता कर देते हैं किस तरफ से जाना है या नहीं। और ये तो कुआं रास्ते पे ही है भाई, नर्मदे हर। ये रास्ता सीधा जाता है माता जी, सीधे जाना है ना? हाँ जी। अच्छा, रामनगर कितना दूर है यहाँ से? अच्छा, वो वाला 3 था, मतलब मैंने ऐसा अच्छा किया ऐसे आके। अच्छा, परिक्रमावासी इस तरफ से कम आते होंगे ना? अच्छा अच्छा, ये अभी ये रास्ता है। हाँ 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 हाँ, अच्छा चलिए। हाँ हाँ, तो भटक जाते हैं। कहाँ रास्ता कहाँ करके। चलिए, धन्यवाद महाराज जी, नर्मदे हर। मतलब भाई पूरा 3 किलोमीटर की शॉर्टकट ली है मैंने। अच्छा हुआ अपना दिमाग यूज़ किया मैंने, क्योंकि वहाँ पर कोई मार्क वगैरह भी नहीं है कि आप समझ पाओ कि रास्ता ऐसा वैसा है करके। और ये मटर की खेती ज़्यादा होती है यार इस तरफ, ये पूरा मटर है। देखो ये देखो भाई, क्या करूँ भाई, खा भी नहीं सकता, इतना भूख लगी है ना, खा भी नहीं सकता। पता है, आप जब उपवास रहोगे ना तब पता चलेगा आप लोगों को मेरी परेशानी। और उसमें मैं तो चल भी रहा हूँ, इतनी कड़ी धूप भी है और चल भी रहा हूँ ना, बहुत भूख लग रही है भाई। अरे बाप रे भाई, अरे राम, नर्मदे हर भाई, और नहीं हो पाता यार, भूख बहुत लगी है भाई, लगता है झेल नहीं पाऊँगा। ऐसा लग रहा है मैं हार मान लूँ, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और क्वार्टर अंदर अलग आवाज़ आ रही है पेट की भाई। ए मैया संभाल लो, इतनी भी भूख लगे भाई, पीना तो पानी ही है मुझे। और ये है भाई रामनगर शहर का महल, पूरे रास्ते पे ही है। और अगर आप लोग आश्रम पे जाना चाहते हो ना, तो इस हाईवे से वहाँ पर अंदर वो आश्रम है वहाँ पर,
परिक्रमा वासियों का। वो जो पीला पीला दिख रहा है ना पूरा कर्टन का, वो आश्रम है। अगर आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो भाई आश्रम पे। वैसे आज मैं भोजन वगैरह कुछ करने वाला हूँ नहीं, तो पीछे मैंने वैसे भी आराम कर लिया, तो हम सीधे इसी रास्ते से चलते हैं। जैसे कि आप लोग अभी देख ही रहे हो भाई, ये चाचा लोग ये परिक्रमावासी यहाँ पर चलते हुए देखिए। सुबह से कोई परिक्रमावासी दिख रहा था नहीं मुझे, क्योंकि जब मैं स्नान वगैरह पूजा आरती कर दिया था ना सुबह, तब मुझे अपोजिट दक्षिण तट से बाबा जी देते जो अकेले चल रहे थे भाई तट से। इसके बाद अभी रामनगर में आके मिले हैं, और ऊपर से हालत बाबा रे। आगे से जब उपवास करूँगा ना भाई, चलूँगा नहीं, आराम करूँगा भाई। उपवास रहो और उसमें से चलते रहो भाई, हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। आप तो ना, आप तो बिल्कुल मना ही करूँगा मैं, बिल्कुल मत करना अगर उपवास हो तो। और ये देखो चाचा की उम्र कितनी होगी, देखो किस तरीके से चल रहा है। नर्मदे हर। कहाँ से हो बाबा? हो हम महाराष्ट्र, नाशिक। महाराष्ट्र से हो? महाराष्ट्र। पैर को क्या हुआ बाबा? वो दोनों पैर फट गए ना। अरे खून ही फटा है? अरे बाप रे, देखो भाई, मतलब वो ठंडी की वजह से हम लोगों का ना ऐसा पैर बहुत ज़्यादा क्रैक पड़ते हैं। हाँ, वो ठंडी में हमारे पैरों में बहुत क्रैक पड़ते हैं ना, वो क्रैक की वजह से दादाजी को चलने में दिक्कत हो रही है देखिए भाई साहब। और ये महाराष्ट्र से, नासिक से, और पैर देखो कितना मुश्किल से चल रहे हैं। कल कहाँ रुके थे बाबा? आज सुबह कहाँ पर थे? इधर देवगांव, बिलगांव, गुगरी गुगरी में रुके थे आप लोग? अच्छा, चलो भाई, ऐसे ही अभी जाते रहेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते आज। मेरे पास ना पानी ख़त्म हो चुका है, रामनगर से आगे आए। पीने का पानी है महाराज जी? चलो भाई पानी ले लेता हूँ, बहुत प्यास लगी है। पानी तो भर लिया है, थोड़ा सा पी भी लिया, और ऐसा लग रहा है भाई चक्कर चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। ऐसा हुआ नहीं कभी मेरे साथ, चलते चलते हुए ऐसा लग रहा है मैं शराब पी के चल रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही महसूस हो रहा है, और ये पहली बार हो रहा है। चलने में के लिए बिल्कुल ताकत नहीं है, लेकिन मुझे आश्रम पहुँचने या आगे जंगल पार करके ये आश्रम है, जो 7-8 किलोमीटर शायद है, पता नहीं। और कब तक चल पाऊँगा, आश्रम कब आएगा और आराम कब करूँगा पता नहीं भाई। और ये सामने देखो भाई पहाड़, और अभी जंगल लगने वाला है 3-4 किलोमीटर का, और पता नहीं जंगल घना है कैसा है, कोई सहायता होती है कि नहीं। कहीं रुकने की व्यवस्था हो तो रुक जाऊँगा भाई। मधुपुरी में आके पहुँचे हैं, और अब देख ही सकते हो शाम का समय है, और आसपास के खुशबू नाक में घुसी जा रही है भाई। क्या ही बताऊँ, क्या कंट्रोल कर रहा हूँ मैं खुद को, बोल नहीं सकता। नर्मदे है, देखो भाई क्या क्या बन रहा है। इनकी खुशबू सही नहीं जा रही है, मुझे इतनी भूख लगी है ना, इनकी खुशबू सहा नहीं जा रहा, नाक में घुसी जा रही है टनक टनक। चलो भाई, मार्कंडेय आश्रम तो पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही माहौल जमा है भाई, पता नहीं क्यों। और यह है भैया आश्रम मार्कंडेय जी का, नर्मदे हर। कहाँ रुकने का है देखना पड़ेगा भाई साहब। भैया ने बचा लिया, बेहोश होने से पहले तो आश्रम पहुंचा दिया सही सलामत भाई। सच बोल रहा हूँ, बेहोशी का महसूस हो रहा था। नर्मदे हर। यहाँ पर ऐसी ये वाली व्यवस्था, और वॉशरूम इधर है। नर्मदे हर चाहे भर चुका है, एक ही है क्या महाराज जी? अच्छा जी जी। ये तो पूरा भरा हुआ है। अभी दूसरा हॉल दे है करके बोल रहे, पता नहीं किस तरफ है, पूछना पड़ेगा मुझे। ऊपर से पूरा एनर्जी लॉस है, और इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। नर्मदे हर महाराज जी। अच्छा ये वाला रुकना है क्या? विश्राम स्थल कहाँ है महाराज जी? नर्मदे हर विश्राम स्थल ये वाला ना? जी जी, धन्यवाद महाराज जी। वो वहाँ का फुल हो चुका है तो समझ नहीं आ रहा था जी, धन्यवाद। चप्पल नहीं छोड़े? चलो अंदर टेंट ही लगा लूँगा मैं तो भाई। नर्मदे जी जी जी। क्या है ना बाबा जी, मैं ना
आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार उपवास रहा हूँ, वो भी सिर्फ जल पे। हाँ, वो भी सिर्फ जल पे, ना भोजन, एक अन्न भी नहीं, एक दाना भी नहीं। इसलिए हाँ, अलग सा थकान हो रही है। मैया की कृपा है। मैया की वही कृपा है कि मैया ने मुझे यहाँ तक खींच के लेके आ गई। हाँ, कि कभी व्रत नहीं है, वो जो निर्जला कोई पाया भी नहीं, वो चल रही है। हाँ, वो भी कल रात से महाराज जी, जी मैया की कृपा है। कल रात से अभी तक कुछ नहीं, और कल सुबह तक भी नहीं। बस साथ दे दे मैया जी। तो कुछ ऐसा आश्रम है, और मैंने लगा लिया अपना आसन भाई। पहले हाथ मुंह धोते हैं, क्योंकि भाई आपको दिखाई देता हूँ फेस पे ना ये पसीने का मैल बहुत चिपका हुआ है, धूल वगैरह है। क्या ही बोलो भाई, बहुत धूल है मुंह की शक्ल के ऊपर। तो फ्रेश जाके धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ। और नर्मदा मैया इस तरफ है भाई, आप लोगों को वो भी दिखाते हैं कि यहाँ से मैया कैसे दिखती है करके। सुबह में जब स्नान कर रहा था तब से लेके अभी तक आप लोगों ने मैया का दर्शन ही नहीं किया ना, क्योंकि मैं जब स्नान कर रहा था तभी दिखाया था, उसके बाद मैया मिली ही नहीं। उसके बाद ये रहा भाई अपनी नर्मदा मैया, ये पूरा वहाँ तक है भाई। और मैं हाथ में धो लिया है, आरती की तैयारी करूँगा जाके। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक प्राचीन महादेव जी की मंदिर है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है पूरा, वहाँ पर जाके दर्शन करवाते हैं भाई। आपको इसके इतिहास भी थोड़ा पता चले तो अच्छा ही है। और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, प्राचीन हनुमान मंदिर मधुपुरी एक गाँव है भाई। चलो, और यहाँ पर ऐसे नहीं कि यहाँ पर ना दोपहर का भोजन दादा गुरु ने आके किया हुआ था भाई, उसका मुझे अपडेट मिला था। तो कुछ इस तरीके से सुंदर सा मार्कंडेय आश्रम है यहाँ पर लिखा हुआ। और ये देखो भाई, इससे सजाया, इतना सुंदर सा बनाया हुआ है इस आश्रम को। और अंदर है शिवलिंग जी, प्राचीन महादेव जी की दर्शन। ये देखो तटवांग साईं महाराज जी। हर हर महादेव। काफ़ी विशाल है भाई ये शिवलिंग तो। नर्मदे हर यहाँ पर है प्राचीन महादेव जी की मंदिर, मैया जी। और ये रहा भाई मार्कंडेय ऋषि जी का एक तरीके से कुटिया बना हुआ है, पूरा का पूरा सजा के भाई। और काफ़ी अद्भुत सा है यार। चलो आप चलिए, हमारा आज नहीं है, सुबह है। प्रसाद वो आराम नहीं करते हो? कुछ भी नहीं, अच्छा, पूरा जल पे है। अच्छा तो हम करते हैं जाकर जी, धन्यवाद। 1,500 रुपये का जो है हम अपना व्यक्तिगत सामान 1,500 रुपये का व्यक्तिगत सामान लेकर मैं आपको के सामने आज पहली बार सारे प्रवासी भोजन जा रहे हैं वो भोजन के लिए, और उनको देखता हुआ बैठा हूँ, अंदर रहा नहीं जा रहा। बहुत भूख लगी है, पता नहीं रात कैसे निकलेगी। और सुबह बाल भूख भी मुश्किल मिलेगा, लग रहा है 11-12 बजे तक फिर भूखा रहना पड़ेगा। 12 बजे तक कुछ नहीं मिलेगा, पता नहीं रात कैसे निकलेंगे यार। 3 जनवरी तो भाई उजाला हो चुका है, और पता ही है आपको मेरी हालत कैसी क्या टाइट हुई हुई करके। तो वहाँ भी फटाफट मैं नहाने की तैयारी करता हूँ, नहा के बाद में आरती भी करनी है। नर्मदे हर। चलो भाई, स्नान तो हो चुका है। अभी ये देखो आश्रम है ना, यहाँ पर मैं बाल भोग की तैयारी करता हूँ, मिलता है क्या देखते हैं। सहारा रहा नहीं जा रहा है, बाद में पूजा के बाद ही खाऊंगा। लेकिन
नर्मदे यार महाराज जी। महाराज जी कुछ मैं ना कल से सिर्फ जल के ऊपर उपवास था, कल रात से। तो अभी मुझे, और मेरा जीवन का पहली बार उपवास पकड़ा था मैंने, और अभी भूख रहा नहीं जा रहा। तो कुछ भाल भोग हो सकता है, मिल सकता है। चाय में पीता नहीं, इसीलिए बोला बाबा जी। कौन बनाएगी महाराज? नहीं बनाने, अगर कुछ ऐसा हो तो खाने का ध्यान सीधा। मैं हूँ अभी आरती करूँगा, इसलिए बताया, मुझे रहा नहीं जा रहा। मेरा पहली बार उपवास था ना जीवन का, और पता नहीं मैंने कैसे क्या निकाल लिया पूरा 36 घंटे, कल रात से अभी तक। जी जी जी। मैं बाल भोग बनाने की नहीं बोल रहा, अगर कुछ ऐसा खाने की कुछ हो तो दे दीजिएगा करके बोल रहा हूँ। कौन बनाएगी? बाल वक्त की कोई व्यवस्था नहीं। नमकीन बिस्किट यहाँ मिल जाता है, किराने की दुकान है ना महाराज, कहाँ यहाँ पे नमकीन बिस्किट मिल जाएगा। अच्छा जी। तो पूजा कर लो। हाँ मैं आरती करके आता हूँ ओरिजिनल मदेहर। चलो भाई, बाल भोग की व्यवस्था तो नहीं हुआ, और पता नहीं स्नान करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इतना भूख नहीं लगी। और शायद मुझे अभी सूर्य कुंड तक यहाँ से 7-8 किलोमीटर 12 बजे ही भोजन करना पड़ेगा डायरेक्टली। जय जगदानंदी हरि शंकर देवा शिव शंकर रुद्री क्या है ना, आरती तो हो चुकी है, लेकिन कल मेरे पास कुछ परसों मैंने कुछ लिया हुआ था, भूल गया था मैं वैसे। तो भाई वहाँ तो बाल भोग का हुआ नहीं कुछ, तो इसी से काम चला लेते हैं। ये है भाई जैसे कि मूंगफली की होते हैं ना, गुड़ का बना होता है, तो नर्मदे यार कम से कम ये तो आखिरी टाइम पे ये याद आया भाई। और ये आज का अपना बाल भोग वही है। और मैया की आरती को करने के बाद ही मैंने उनके सामने ही अपना उपवास तोड़ा भाई। और ये अभी खा रहा हूँ तो भाई पता नहीं क्या निगलने में दिक्कत हो रही है, भाई पहली बार हो रहा है मेरे साथ ऐसा। आंखों से आंसू आ जा रहे, इतना पेन हो रहा है गले में यहाँ पर, पता नहीं यार। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, जब उपवास करते हो तो उसके बाद खाते हो, तो ऐसा कभी हुआ है क्या, बताना। बहुत तकलीफ हो रही है निकलने में, बहुत। पता नहीं कैसा क्यों हो रहा है यार, शायद 36 घंटा पूरा करने के बाद खा रहा हूँ ना, इसलिए हो रहा होगा। तो आज का बाल भोग यहीं हुआ, और अभी जाते हैं हम सूर्य कुंड की तरफ। वहाँ पर बोलते हैं कि बजरंगबली एक दिन में 3 रूप धारण करते हैं, वो दिखाता हूँ। और जो मैं सीता रपटा की बात कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर मधुपुरी में आके, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वो ऑटो से जाना पड़ता है, उस तरफ जाना पड़ता है। मैया जी इस तरफ है और हमें उस तरफ सीधे अंदर जाना पड़ता है, तो बहुत दूर है यहाँ से। तो वहाँ पर मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसी रास्ते से जाके वापस उसी रास्ते, बस उसको देखने के लिए जाना पड़ेगा और वापस उसी रास्ते से आना पड़ेगा। जो परिक्रमावासी गाड़ी से, वाहन से, वो लोग जाके आ सकते हैं, हम नहीं। अरे यार, क्योंकि हम पैदल है ना, तो अभी मैं तो सोच रहा हूँ कि इसी तरफ चले जाऊँ मैं अपनी बजरंगबली की तरफ। अगले साल देखते हैं कैसा क्या हो पाता है करके। तो आज का ये अपना उपवास का ये वीडियो से यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वाला वीडियो देखिएगा हम कैसे क्या आप लोगों को बजरंगबली के दर्शन करवाते हैं। और शिवरात्रि भी कल है भाई, आज 14 फरवरी है, और कल शिवरात्रि है। कैसे क्या हो पाता है सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना। और इंस्टाग्राम पे जाके अपडेट वगैरह, लाइव अपडेट हम कहाँ पर है वो पाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। नर्मदा जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं तट का दीवाना, नर्मदा का परवाना, चल पड़ा अकेला, न कोई ठिकाना। नर्मदे हर बोले
हर एक तराना, मैया ने थामा मेरा हर बहाना।